नमस्कार सभी बच्चों को। दोस्तों, हमारा कक्षा 6 का हमारे राजस्थान का अध्याय नंबर 2 है, जिसका आप अध्ययन करने जा रहे हो जीके विद राकेश जांगिड़ पर। तो लीजिए दोस्त, हम शुरुआत करते हैं अध्याय 2 के बारे में। दोस्तों, सामने आपको दिखाई दे रहा है कि इस अध्याय का जो हम पढ़ते हैं नाम है, तो इस अध्याय का नाम क्या है? राजस्थान का इतिहास है। और इसके अंतर्गत प्रमुख क्या विशेषता है, तो सुनिए। चित्तौड़गढ़ जिले के छोटे से गांव बाटोली का छात्र रमेश दीवार पर लगे राजस्थान के मानचित्र को ध्यान से देख रहा था। उसने अपने शिक्षक से प्रश्न किया कि सर, हमारे राज्य का नाम तो राजस्थान है, लेकिन हमारे क्षेत्र को मेवाड़ क्यों कहते हैं? मेरे मामा जी जोधपुर रहते हैं, वो अपने क्षेत्र को मारवाड़ कहते हैं। वो कहते हैं कि हम मारवाड़ में रहते हैं। ऐसा क्यों है? हर एक अंचल के अलग अलग उपनाम या प्राचीन नाम क्यों हैं? तो शिक्षक ने कहा कि रमेश, ये मेवाड़ मारवाड़ हमारे क्षेत्र के प्राचीन नाम हैं, पुराने नाम हैं। और राजस्थान जो नाम हमें दिखाई देता है पुराने समय में, ये ऐसी राजनीतिक इकाइयाँ नहीं था। प्राचीन काल में राजस्थान विभिन्न जनपदों एवं अंचलों में विभक्त था। ये जनपद एवं अंचल भौगोलिक स्थान अथवा वहाँ रहने वाली जाति के नाम से जाने जाते थे, जैसे कि जंगल, मरु, अर्जुनायन, सीवी, मेवात, हाड़ौती है। तो दोस्तों, इस अध्याय का जो अपने शीर्षक पढ़ेंगे दोस्तों, वो यही है कि राजस्थान का नाम जो वर्तमान में हमको प्रतीत होता है, इसका प्राचीन समय में विविध जातियों के कारण है यहाँ पे है, या विविध प्राचीन क्षेत्र के कारण यहाँ पे प्राचीन नाम दिए गए थे। अब वो प्राचीन नाम है या वो प्राचीन क्षेत्र है, वर्तमान में किस नाम से जाने जाते हैं और पहले किस नाम से जाने जाते थे, तो उसी का दोस्तों हम अध्याय करेंगे। तो लीजिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है दोस्तों, इसमें पहले में दिखाई दे रहा है मरु। ये देखिए मरु है। तो पहला नंबर, एक नंबर दोस्तों मरु है। ऋग्वेद सहित हमारे पौराणिक ग्रंथ रामायण, चरक संहिता, महाभारत, बृहद संहिता में मरु प्रदेश का जिक्र आता है। मरु प्रदेश आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र था। एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि आर्यों का प्रारंभिक जो जनतंत्र था वो कौन सा था? तो वो मरु प्रदेश था। और रामायण वगैरह में इनको भी मरु कहा गया है, जिसमें वर्तमान में बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर का कुछ क्षेत्र सम्मिलित है। यूं कहें, पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी राजस्थान का जो भौगोलिक भूभाग है, प्राचीन काल में उसको मरु प्रदेश कहते थे। मरुस्थल के नाम से उसको मरु प्रदेश कहते थे। लेकिन कालांतर में इस क्षेत्र में कुछ विस्तार के साथ इसको कुरु, मदर तथा जांगल जनपदों का निर्माण भी हुआ है। तो इसको वर्तमान के क्षेत्र में हम कह सकते हैं जांगल प्रदेश के नाम से भी जाने लगा इसको है। नेक्स्ट सुनिए दोस्तों कि आगे पढ़ते हैं जांगल के बारे में। आप है कि जांगल इस जनपद में वर्तमान में बीकानेर, नागौर, जोधपुर का भाग आता है। आपसे पूछे जांगल प्रदेश कौन सा है, तो दोस्तों जांगल प्रदेश में बीकानेर, नागौर, जोधपुर का भाग आता है। आप मैप में देखोगे दोस्तों, तो ये है जांगल प्रदेश है। तो जांगल प्रदेश के अंतर्गत ये जो जांगल प्रदेश है, जांगल प्रदेश के अंतर्गत बीकानेर, नागौर और जोधपुर है। बीकानेर, नागौर और जोधपुर आ जाता है दोस्तों। और जांगल प्रदेश की जो राजधानी थी दोस्तों, वो थी छतरपुर है। पहला प्रश्न आपसे पूछेगा कि जांगल प्रदेश में सम्मिलित क्षेत्र कौन से हैं, तो आप बताओगे बीकानेर, नागौर, जोधपुर। नेक्स्ट, जांगल प्रदेश की जो राजधानी थी दोस्तों, वो कौन सी थी? छतरपुर। और छतरपुर को आज क्या कहते हैं दोस्तों? नागौर कहा जाता है। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, नेक्स्ट आप पढ़ोगे कि छतरपुर, जिसका सामयिक वर्तमान नाम नागौर से प्रतीत होता है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार यादव वंश के बलराम एवं श्री कृष्ण द्वारिका जाते समय इसी क्षेत्र से गुजरे थे। वो क्षेत्र कौन सा था दोस्तों? जांगल प्रदेश था। और इसके साथ मैंने यहाँ भी लिखा है कि जांगल प्रदेश का एक शासक, जिसे जांगलधर बादशाह भी कहा जाता है दोस्तों, तो वो है करण सिंह।
और इसी जांगल प्रदेश में राव बिक्का ने 1465 ईस्वी में राठौड़ वंश की स्थापना की थी। और बीकानेर के राठौड़ वंश की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 1465 ईस्वी में। और बीकानेर के किस राठौड़ शासक को जंगलदर बादशाह कहा जाता है? तो वो है करण सिंह। नंबर 2 सुनिए दोस्तों। दोस्तों नंबर 2 है मत्स्य। इस जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में इसका जिक्र किया गया है। महाभारत में मत्स्य जनपद की जो राजधानी थी दोस्तों वो थी विराटनगर। ये क्वेश्चन दोस्तों रीट जो पीछे 2017 की उसमें क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि मत्स्य जनपद की जो राजधानी थी दोस्तों वो कौन सी थी? विराटनगर थी। और विराटनगर को अब क्या बोलते हैं? बेराट कहते हैं। महाभारत काल में यहाँ पे राजा विराट थे और विराट की नगरी होने के कारण इसको विराटनगर कहा जाता था। 8% इसको बेराट भी कहा जाता है। और यह जनपद अलवर और जयपुर के मध्य स्थित है। इस स्थान का वर्णन चीनी यात्री ह्वेन सांग ने भी किया है दोस्तों। आप देखोगे इस प्रदेश के बारे में दोस्तों, तो ये है विराट मत्स्य जनपद। और मत्स्य जनपद की जो राजधानी थी दोस्तों वो थी विराटनगर। ये पिछले रीट में आ चुका है क्वेश्चन। और विराटनगर को अब क्या बोल देते हैं दोस्तों? तो बेराट बोल देते हैं। और इसकी यात्रा किसने की थी? चीनी यात्री ह्वेन सांग ने की थी। चीनी यात्री ह्वेन सांग ने इसका जिक्र किया था और यहाँ पे वो आए थे। और एक क्वेश्चन आया हुआ भी है कि चीनी यात्री ह्वेन सांग ने यहाँ पर कुल कितने बौद्ध मठ बताए हैं? तो दोस्तों 8 बौद्ध मठ बताए हैं। चीनी यात्री ह्वेन सांग ने यहाँ पे कुल बौद्ध मठों की संख्या है वो 8 बताई है। और इसी बेराट की एक पहाड़ी है बिज्जक डूंगरी। तो बिज्जक डूंगरी की पहाड़ी से एक कैप्टन बर्ट ने भाब्रू शिलालेख की खोज की थी। और ये भाब्रू शिलालेख सम्राट अशोक के बौद्ध धर्म होने का भी संकेत देता है, साक्ष्य देता है। और यहीं से हम बात करते हैं बेराट की पहाड़ी से एक नदी का उद्गम होता है जिसको बाण गंगा भी कहते हैं, अर्जुन की गंगा भी कहते हैं, या इसको ताला नदी भी कहते हैं, या इसको रुंडित नदी भी कहा जाता है। तो आगे चलिए दोस्तों, नेक्स्ट मत्स्य जनपद हो गया, मरु हो गया, जांगल प्रदेश हो गया। अब इसके बाद दोस्तों आप देखोगे नेक्स्ट जो क्षेत्र है वो है, इसके पश्चात है वो सूरसेन। ये क्वेश्चन दोस्तों पिछली रीट में आ चुका है। सूरसेन, सूरसेन क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? सुनिए, राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर तथा करौली के अधिकतर भूभाग प्राचीन सूरसेन जनपद में सम्मिलित हैं। तो सूरसेन प्रदेश में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो भरतपुर, धौलपुर, करौली। भरतपुर, धौलपुर, करौली सूरसेन प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। और इसकी राजधानी थी मथुरा। ये पिछली रीट में दोस्तों क्वेश्चन आ चुका है कि सूरसेन प्रदेश की राजधानी कौन सी थी? तो वो थी मथुरा है। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय में सूरसेन या सोरसेन का उल्लेख भी किया है। नेक्स्ट सुनिए, बयाना प्रशस्ति। दोस्तों ये बयाना प्रशस्ति भरतपुर के अंतर्गत है। और इस बयाना प्रशस्ति या इस बयाना का जो प्राचीन नाम है वो श्रीपंथ या फिर शोणित नगर है। तो बयाना का प्राचीन नाम श्रीपंथ या फिर शोणित नगर है। बयाना प्रशस्ति में सूरसेन नामक राजवंश का भी वर्णन मिलता है। आपसे पूछा जाए सूरसेन क्षेत्र कौन सा? तो भरतपुर, धौलपुर, करौली। नेक्स्ट पूछा जाए सूरसेन प्रदेश की राजधानी कौन सी थी? तो मथुरा थी। नेक्स्ट पूछा जाए राजा सूरसेन राजवंश का जिक्र कौन सी प्रशस्ति में मिलता है? तो वो मिलेगा बयाना प्रशस्ति के अंतर्गत ही मिलेगा है। आगे दोस्तों देखिए अपने मैप के अंतर्गत है, इसी क्षेत्र के बारे में आप जिक्र करोगे तो ये आता है सूरसेन प्रदेश है दोस्तों, दिखाई दे रहा है। सूरसेन प्रदेश में भरतपुर, धौलपुर, करौली क्षेत्र आता है। और इसकी राजधानी कौन सी है दोस्तों? तो वो है मथुरा है। अब इसके बाद आप देखोगे दोस्तों तो वो है अर्जुन। इसमें नेक्स्ट आता है सीवी। आधुनिक उदयपुर के पूर्व और पश्चिम तथा उत्तर का संभागीय प्रदेश में सीवी जाति ने आधिपत्य स्थापित किया था। उदयपुर के उत्तर पश्चिम में एक सीवी जाति आई थी
और इसी सीवी जाति के कारण ही इसी जनपद को सीवी जनपद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इस सीवी जनपद की जो राजधानी पढ़ोगे, इस सीवी जनपद की जो राजधानी थी दोस्तों, तो वो थी मध्यमिका, या जिसको माध्यमिका भी कहते हैं। तो सीवी जनपद की राजधानी थी दोस्तों, वो थी मध्यमिका, इसको माध्यमिका भी कहते हैं। और वर्तमान में ये कौन सी नगरी है दोस्तों, तो वर्तमान में ये नगरी गांव चित्तौड़गढ़ में है। वापिस सुनिए, सीवी जनपद की राजधानी कौन सी है, मध्यमिका। और मध्यमिका वर्तमान में कौन सा क्षेत्र है, तो मध्यमिका वर्तमान में एक जगह है नगरी, और ये नगरी 8% पड़ता है चित्तौड़गढ़ में। पूरा काल में इसको मध्यमिका कहते थे। और मध्यमिका किसकी राजधानी थी दोस्तों, ये सीवी की राजधानी थी। वापिस आप देखोगे, जांगल प्रदेश पड़ा, जांगल प्रदेश बीकानेर, नागौर, जोधपुर का क्षेत्र, उसकी राजधानी कौन सी थी, उसकी राजधानी थी ही छतरपुर। फिर आपने पढ़ा था कि मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी दोस्तों, तो आप पढ़ोगे विराटनगर है, जिसको बेराट बोल देते हैं। फिर आपने पढ़ा था सूरसेन प्रदेश, भरतपुर, धौलपुर, करौली, और सूरसेन प्रदेश की राजधानी कौन सी थी, मथुरा। फिर आपने पढ़ा है सीवी, और सीवी है उदयपुर का उत्तर पश्चिम का क्षेत्र, और सीवी की राजधानी कौन सी थी, मध्यमिका। मध्यमिका को आज क्या बोल देते हैं, नगरी गांव बोल देते हैं, और ये पड़ता है चित्तौड़गढ़ में। जैसे ही छतरपुर को आज क्या बोल देते हैं, नागौर बोल देते हैं। नेक्स्ट है, इसी सीवी भूभाग वाले प्रदेश को मेवाड़ या मेदपाट भी कहते हैं दोस्तों। तो इसको मेवाड़ या मेदपाट भी बोल देते हैं। मैप में आप देखोगे ये आता है सीवी, तो सीवी क्षेत्र आ गया उदयपुर का क्षेत्र, ये उदयपुर का क्षेत्र है। सीवी की राजधानी कौन सी है, मध्यमिका। और राजस्थान के उदयपुर संभाग वाले क्षेत्र को क्या बोल देते हैं, मेवाड़ बोल देते हैं, या क्या बोल देते हैं, मेदपाट बोल देते हैं। और इस मेवाड़ की दोस्तों जो बोली है वो मेवाड़ी बोली है, और मेवाड़ी जो बोली है वो मारवाड़ की उपबोली भी आ जाती है। आगे सुनिए दोस्तों, नेक्स्ट आप पढ़ोगे इसके पश्चात है अर्जुनायन। तो भरतपुर अलवर प्रांत के अर्जुनायन अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध थे। अर्जुनायनों ने मालवों के साथ मिलकर क्षत्रपों को पराजित किया था। तो अर्जुनायन क्षेत्र आपसे दोस्तों पूछा जाएगा, तो अर्जुनायन कौन सा है, अलवर भरतपुर का क्षेत्र है। तो अलवर भरतपुर के क्षेत्र को दोस्तों अर्जुनायन कहा जाता है। अलवर भरतपुर को अर्जुनायन कह देते हैं, जबकि भरतपुर, धौलपुर, करौली को दोस्तों हैं वो सूरसेन प्रदेश कहा जाता है। जबकि जयपुर और अलवर का जो भूभाग था उसको मत्स्य क्षेत्र बोल देते थे, विराटनगर क्षेत्र बोल देते थे दोस्तों हैं। अब आगे सुनिए, नेक्स्ट इसके पश्चात है योधे, इसमें मालव प्रदेश है दोस्तों। तो मालवों की शक्ति का जो केंद्र है जयपुर के निकट था, जो कि वर्तमान में टोंक जिले में स्थित है। तो मालवों का क्षेत्र वर्तमान में कहाँ पे है दोस्तों, वो टोंक जिले में स्थित है। कालांतर में ये अजमेर, टोंक, मेवाड़ तक फैल गए थे। टोंक, प्रतापगढ़ एवं झालावाड़ का क्षेत्र मालव देश के अंतर्गत आता है। वर्तमान में दोस्तों आपसे पूछे तो मालव प्रदेश में कौन सा क्षेत्र है, तो वर्तमान में सिर्फ ये 3 क्षेत्र बताऊंगे आप, टोंक, प्रतापगढ़, झालावाड़ का क्षेत्र है वो मालव क्षेत्र है। टोंक, प्रतापगढ़, झालावाड़ का क्षेत्र है वो मालव क्षेत्र आ जाता है। और मालवों की विजय का उल्लेख है वो पताका बताता है, वो है यूप अभिलेख। और ये यूप अभिलेख कहाँ पे है, नांदसा गांव भीलवाड़ा में है, जो कि 225 ईस्वी का है। तो मालवों की विजय का उल्लेख करता है वो यूप अभिलेख। जबकि राजा सूरसेन राजवंश का जिक्र बताता है दोस्तों, तो वो कौन सा है, बयाना प्रशस्ति है। और बयाना प्रशस्ति कहाँ पे है, भरतपुर के अंतर्गत है। यूप अभिलेख कहाँ पे है, भीलवाड़ा के अंतर्गत है। यूप अभिलेख में किस वंश की विजय की जानकारी मिलती है, तो मालव की है। और मालव का क्षेत्र 8% कौन सा है दोस्तों, तो टोंक, प्रतापगढ़ एवं झालावाड़ का क्षेत्र है। आप मैप में देखोगे, टोंक, प्रतापगढ़, झालावाड़ का क्षेत्र है वो मालव क्षेत्र कहलाता है दोस्तों। ये सुनिए, तो टोंक, प्रतापगढ़, झालावाड़ का क्षेत्र है वो मालव प्रदेश बोल देते हैं। और दोस्तों मालव प्रदेश की बोली कौन सी है, मालवी बोली है। तो मालव प्रदेश की बोली दोस्तों मालवी बोली है। और मालव
प्रदेश की एक नस्ल है वो भी मालवी है। मालवी दोस्तों गाय की नस्ल है और इसके झालावाड़ जिले में 2 मेले लगते हैं, गोमती सागर पशु मेला और चंद्रभागा का पशु मेला। दोनों मेले दोस्तों झालावाड़ में लगते हैं और दोनों के दोनों मेले हैं वो मालवी नस्ल के मेले हैं। और मालवी किसकी नस्ल है? गाय की। मालवी बोली कहाँ की है दोस्तों? तो प्रतापगढ़, टोंक, झालावाड़ की। और मालव क्षेत्र कौन सा है? तो टोंक, प्रतापगढ़ और झालावाड़ का क्षेत्र है दोस्तों। आगे देखिए नेक्स्ट। आगे आप देखोगे मालव प्रदेश के बाद दोस्तों योधेय प्रदेश है। तो मालव प्रदेश के बाद देखोगे दोस्तों तो योधेय प्रदेश है। तो राजस्थान के उत्तरी भाग का योधेय भी एक शक्तिशाली गणतंत्रीय कबीला था। संभवतः यहाँ पर योधेयों ने उत्तरी राजस्थान से कुषाणों की शक्ति को नष्ट किया था है। तो योधेय प्रदेश सुनिए दोस्तों आप, ये है श्री गंगानगर हनुमानगढ़। महाभारत काल में महान योद्धाओं की भूमि होने के कारण श्री गंगानगर हनुमानगढ़ को योधेय प्रदेश दोस्तों पहले बोल देते थे हैं। अब इसके पश्चात देखोगे कि गुप्त काल तक भी ये गणतंत्रीय व्यवस्थाएं अपने क्षेत्र में बनी रही थी और ऐसा प्रतीत होता है कि गुप्त सम्राटों ने इन्हें अर्ध आश्रित रूप में बनाए रखा। परंतु 5वीं सदी के पश्चात हुण आक्रमणों ने यहाँ के गणतंत्रीय जनपदों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। आपसे पूछे कि ये गणतंत्र जनपदों की व्यवस्था समाप्त किसने की थी? तो हुण आक्रांताओं ने की थी। हुण आक्रांताओं ने इस सिस्टम को खत्म कर दिया था और बृहद संहिता नामक ग्रंथ में इनके पतन की जानकारी है या चर्चा है। आपसे पूछे कि पहले इनको जनपद वगैरह या इनको इस उपनाम से जाना जाता था, ये व्यवस्था है वो खत्म कर दी गई थी। इसका जानकारी या इसका विस्तृत जो लेखन है वो किस ग्रंथ में है? तो वो है बृहद संहिता नामक ग्रंथ में। जबकि मालवों का जो विजय का उल्लेख है वो दोस्तों आपने पढ़ा था यूप स्तंभ के बारे में और सूरसेन की जानकारी दोस्तों आपने पढ़ी थी, तो वो है बयाना प्रशस्ति में है। अब देखिए दोस्तों इन जनपदों के पश्चात है अन्य नामों को सीमाओं को लेकर के सामने आते हैं, जैसे कि मेवाड़, वागड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़ और मेवात आते हैं। अब दोस्तों आप पढ़ोगे इन जनपदों के बाद है जो प्रदेश है जो सीमाओं के नाम से जाने जाते हैं, जैसे कि मेवाड़ है। सुनिए मेवाड़ के बारे में आपने पढ़ा था पहले सीवी जनपद, सीवी जाति वाला क्षेत्र है। तो प्राचीन सीवी जनपद वाले क्षेत्र को ही क्या बोल देते हैं दोस्तों? मेवाड़ कहते हैं। आपने पढ़ा था कि उदयपुर के उत्तर पश्चिम का जो संभागीय क्षेत्र है उसको सीवी जाति के कारण सीवी जनपद बोल देते थे और सीवी जनपद की राजधानी थी मजमिका। मजमिका को क्या बोल देते हैं? अब नगरी चित्तौड़ बोल देते हैं। लेकिन इस सीवी जनपद वाले क्षेत्र को दोस्तों क्या कहते हैं? मेवाड़ कहते हैं। तो सीवी जनपद वाले क्षेत्र को मेवाड़ कहते हैं। मेवाड़ भी कहते हैं, इसको मेदपाट भी कहते हैं। मेवाड़ भी कहते हैं, इसको मेदपाट भी कहते हैं और परागवाट भी कहा जाता है दोस्तों। और मेवाड़ का आज वर्तमान में कौन कौन सा क्षेत्र आता है दोस्तों? तो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा जिले मेवाड़ राज्य के अंतर्गत आते हैं। यूं कहें उदयपुर संभाग के डूंगरपुर, बांसवाड़ा को छोड़कर जो जिले आते हैं उनको मेवाड़ बोल देते हैं। मेवाड़ भी कहते हैं, मेदपाट भी कहते हैं। और एक बात और सुनिए, इस क्षेत्र पर 7वीं शताब्दी से लेकर के आधुनिक राजस्थान के निर्माण तक गोहिल सिसोदिया वंश का राज रहा है। नागदा, आहड़, कल्याणपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चावंड, उदयपुर आदि समय समय पर इनकी राजधानियां भी रही है। तो दोस्तों हिस्ट्री के अंतर्गत आप राजस्थान के राजवंश पढ़ोगे और राजस्थान का सबसे प्राचीन जो राजवंश है वो गोहिल वंश है और गोहिलों ने जो राज किया था वो इसी मेवाड़ क्षेत्र पर किया था। और जैसे जैसे आगे राजा आए थे उन्होंने अपनी राजधानियां परिवर्तित की थी। जैसे आप पढ़ोगे कि नागदा राजधानी है, आहड़ राजधानी है, कल्याणपुर, चित्तौड़गढ़ विभिन्न गोहिल या सिसोदिया राजाओं ने वो परिवर्तित की थी। तो ये इनकी राजधानियां भी रही है दोस्तों। और एक बात और, यहाँ की मेवाड़ की जो बोली दोस्तों वो कौन सी है? मेवाड़ी बोली है।
तो मेवाड़ की जो बोली है वो मेवाड़ी बोली आ जाती है। और इसके पश्चात अब हम पढ़ेंगे कि अपने जो अगला जो पढ़ते हैं मेवाड़ की बोली के पश्चात है कि ये मेवाड़ी है वो किसकी उपबोली है, वो मारवाड़ी की उपबोली आ जाती है। मारवाड़ी की उपबोली पढ़ेंगे इसके अंतर्गत है। नेक्स्ट हम देखें दोस्तों कि बागड़ क्षेत्र कौन सा दोस्तों। तो राजस्थान के दो क्षेत्र बागड़ के नाम से जाने जाते हैं, एक डूंगरपुर बांसवाड़ा, दूसरा है पिलानी के पास नरहड़ भादरा नौहर कन्ना का क्षेत्र है। थोड़ा कन्फ्यूजन दोस्तों इसमें रहती है कि बागड़ क्षेत्र है तो राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा के भूभाग को बागड़ क्षेत्र कहा जाता है, इसकी बोली बागड़ी है। तो दोस्तों बागड़ क्षेत्र है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा। तो दोस्तों वापिस सुन लीजिए कि डूंगरपुर जो बांसवाड़ा है, डूंगरपुर जो बांसवाड़ा है इसको क्या बोल देते हैं दोस्तों, बागड़ बोल देते हैं। और बागड़ की बोली कौन सी दोस्तों, तो बागड़ी बोली है। बागड़ क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा, और बागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र है, जबकि बागड़ की बोली कौन सी दोस्तों, बागड़ी बोली है। और ये बागड़ी बोली दोस्तों बिल्लों की भी बोली है। ये गिरीशन ने मानी है कि बिल्ली बोली कौन सी है, वो बागड़ी बोली है दोस्तों। एक बात और, बागड़ी नस्ल किसकी है दोस्तों, तो बागड़ी है वो भेड़ की नस्ल भी है। बागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या को कहते हैं, बागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या को कहते हैं। बागड़ की मीरा गवरी बाई को बोल देते हैं। बागड़ का गांधी भोगीलाल, बागड़ की मीरा गवरी बाई। बागड़ की जो गंगा है दोस्तों वो माही नदी को कहा जाता है। बागड़ की गंगा माही को बोल देते हैं दोस्तों। और इसमें थोड़ी कंफ्यूज रहती है दोस्तों। देखो बागड़ क्षेत्र है डूंगरपुर बांसवाड़ा का, बागड़ क्षेत्र है डूंगरपुर बांसवाड़ा का। बागड़ के ऊपर आप बिंदी लगाओगे तो ये कहलाएगा बांगर, बांगड़। बांगर भूमि कहते हैं दोस्तों पुरानी जलोढ़ मृदा से निर्मित जो क्षेत्र है, पुरानी जलोढ़ मृदा से निर्मित क्षेत्र है उसको बांगर भूमि कहते हैं, बांगड़ या बांगर कहते हैं। तो बांगड़ या बांगर है सुनो, वो चूरू सीकर झुंझुनू पिलानी का क्षेत्र आ जाता है। जबकि वारगढ़ प्रदेश दोस्तों, वारगढ़ प्रदेश में प्रतापगढ़ डूंगरपुर बांसवाड़ा आ जाता है। हाँ, अगर आप प्रतापगढ़ को हटाओगे तो इसका नाम कहलाएगा बागड़ है। बिंदी लगाएंगे बांगड़ तो कौन सा कहलाएगा, चूरू सीकर झुंझुनू दोस्तों ये कहलाएगा है। आगे सुनिए, इसके पश्चात मारवाड़ है। तो प्राचीन मरु प्रदेश को कालांतर में मारवाड़ कहते हैं। मरु पहले रामायण वगैरह ग्रंथ में इनको मरु प्रदेश कहा गया था, मरु कांतार कहा गया था। आज इसको क्या बोल देते हैं दोस्तों, आज इसको मारवाड़ बोल देते हैं। और 7वीं शताब्दी में इसके मंडोर जोधपुर क्षेत्र पर गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया था। तो आपसे पूछ ले कि मारवाड़ क्षेत्र में 7वीं शताब्दी में किस राजवंश ने राज किया था, तो गुर्जर प्रतिहारों ने राज किया था। लेकिन कालांतर में इस क्षेत्र पर राठौड़ वंश का आधिपत्य स्थापित हो गया था। तो जांगल प्रदेश में भी राठौड़ पढ़ोगे आप, मारवाड़ में भी दोस्तों आप राठौड़ ही पढ़ोगे हैं। और हाड़ौती क्षेत्र दोस्तों इसके पश्चात है। आधुनिक बूंदी और कोटा का क्षेत्र दोस्तों हाड़ौती कहलाता है। कोटा और बूंदी को वर्तमान में दोस्तों हाड़ौती बोल देते हैं। और प्राचीन काल में इस भूभाग पर मीणा थे। देखो बूंदा मीणा ने बूंदी की स्थापना की थी, बूंदा मीणा ने बूंदी की स्थापना की थी, पहले यहाँ पे मीणा थे। कोटिया भील ने कोटा की स्थापना की थी दोस्तों, लेकिन बाद में यहाँ पे हाड़ा चौहान आ गए थे। हाड़ा चौहान आने से दोस्तों इस क्षेत्र को हाड़ौती बोल देते हैं। और हाड़ौती क्षेत्र में दोस्तों आप ये मैप में देख रहे हो, ये क्षेत्र आ जाता है। ये क्षेत्र कोटा बारा बूंदी झालावाड़, कोटा बारा बूंदी झालावाड़ है, इसको हाड़ौती क्षेत्र बोल देते हैं दोस्तों। और हाड़ौती की दोस्तों जो बोली है वो हाड़ौती बोली है। और ये राजस्थान की सबसे कठिन बोली है। राजस्थान के राज्य कवि सूर्यमल मिश्र ने जो ग्रंथ लिखे हैं वो हाड़ौती में ही लिखे हैं। हाड़ौती प्रदेश की दोस्तों जो मिट्टी है वो कौन सी है, काली मिट्टी है। अक्सर काली वाली बातें वो हाड़ौती या कोटा क्षेत्र की आ जाती है। चीड़ का पौंचा, काला पौंचा हाड़ौती का प्रसिद्ध है। काली मिट्टी कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों, हाड़ौती की ही प्रसिद्ध है। और राजस्थान का एक पठारी क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे बरसात होती है। और यहीं का एक ज़िला है झालावाड़, जो राजस्थान का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला ज़िला भी आ जाता है। दोस्तों हाड़ौती को हया या मालाडांग क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके पश्चात आप देखोगे दोस्तों
कि नेक्स्ट है ढूंढाड़ क्षेत्र है। ढूंढाड़ क्षेत्र आप पढ़ोगे तो ढूंढाड़ क्षेत्र देखेंगे कि जयपुर एवं उसके आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता है। जयपुर और उसके आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता है। 12वीं शताब्दी में कछवाहा राजवंशों ने यहाँ की जो स्थानीय जनजाति थी मीणा है, इनको पराजित करके, बड़ गुर्जरों को पराजित करके यहाँ पर ढूंढाड़ वंश की, कछवा वंश की नींव रखी थी। और इस क्षेत्र की दोस्तों जो बोली है वो ढूंढाड़ी बोली है। दोबारा सुनिए, ये ढूंढाड़ी बोली ढूंढाड़ क्षेत्र की है। और इस ढूंढाड़ी बोली का नाम या ढूंढाड़ क्षेत्र का नाम क्यों पड़ा था? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एक नदी बहती थी, ढूंढ नदी है। ढूंढ नदी जयपुर टोंक दौसा क्षेत्र में बहती थी और जयपुर टोंक दौसा का जो क्षेत्र है ढूंढाड़ नदी की वजह से ढूंढाड़ कहलाता है। और ढूंढाड़ की दोस्तों जो बोली है वो ढूंढाड़ी बोली है, जो राजस्थान की जनसंख्या के आधार पे सबसे ज़्यादा बोली जाती है। लेकिन आपसे पूछे कि राजस्थान की क्षेत्रफल के आधार पे सबसे ज़्यादा कौन सी बोली जाती है, तो मारवाड़ी। जबकि जनसंख्या के आधार पे बोलते हैं तो ढूंढाड़ी बोली है। ढूंढाड़ी बोली कहाँ की है? ढूंढाड़ क्षेत्र की है। और ढूंढाड़ का पुष्कर जमुआ रामगढ़ जयपुर को कहा जाता है दोस्तों। जमुआ रामगढ़ जयपुर को बोल देते हैं। ये रहा दोस्तों ढूंढाड़ क्षेत्र है। ढूंढाड़ क्षेत्र पढ़ोगे तो जयपुर टोंक दौसा का क्षेत्र है ढूंढाड़ क्षेत्र। और यहाँ पे कछवा वंश की स्थापना हुई थी कब? 1137 में की थी है। तो कछवा वंश की स्थापना दोस्तों यहाँ पर 1137 में हुई थी। और यहाँ पर जमुआ रामगढ़ जयपुर के अंतर्गत इन्होंने इसकी स्थापना की थी है। अब दोस्तों आगे नेक्स्ट अंतिम क्षेत्र दोस्तों इसके बाद है, ढूंढाड़ के बाद है मेवात है। तो अलवर भरतपुर का वह क्षेत्र जहाँ पे मेव जाति की अधिकता रही है। तो दोस्तों मेव जाति के कारण इस प्रदेश को मेवात कहते हैं। मेव जाति के कारण दोस्तों इस क्षेत्र को मेवात कहते हैं। तो मेवात क्षेत्र है दोस्तों, पूछे कौन सा? अलवर भरतपुर। जाति कौन सी? मेव जाति है। और दोस्तों ये मेव जाति एक मुस्लिम जाति है, लेकिन फिर भी यह हिंदू समाज के रीति रिवाज त्योहारों को अपनाती है। वो जाति कौन सी है? मेव जाति है। वापिस सुनिए, इसी मेव जाति का एक प्रसिद्ध नायक है हसन खान मेवाती। हसन खान मेवाती खानवा के युद्ध में राणा सांगा का सेनापति था, जो बाबर के विरुद्ध है लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ था। तो हसन खान मेवाती मेव जाति से थे और मेव जाति है अलवर भरतपुर की, इसीलिए इस क्षेत्र को मेवात कहते हैं। मेव जाति के दोस्तों दो नृत्य भी है, एक है रणबाजा नृत्य और एक है रतबई नृत्य है। मेव जाति का क्षेत्र कहलाएगा मेवात। और मेवात की दोस्तों बोली कौन सी है? तो मेवाती बोली है। और मेवाती दोस्तों गाय की एक नस्ल भी आ जाती है। और मेव किसान आंदोलन भी दोस्तों हुआ था। मेव किसान आंदोलन 1932 में हुआ था, जिसमें मेव जाति की कुछ किसानों की बातें थी जिनको लेकर के ये आंदोलन छिड़ा था। अब दोस्तों इन सब अंचलों के अतिरिक्त राजस्थान के कुछ अन्य क्षेत्र भी हैं, जैसे जैसलमेर को मांड कहते हैं, जोधपुर का दक्षिणी भाग गुर्जरातरा कहलाता है, प्रतापगढ़ को कांठल कहते हैं, झालावाड़ का क्षेत्र मालवा कहलाता है, चूरू झुंझुनू सीकर वाला क्षेत्र शेखावाटी कहलाता है, ब्यावर अजमेर का क्षेत्र मेरवाड़ा कहलाता है। और राजस्थान और इसके विभिन्न क्षेत्र भूगोल और परिस्थितियों के फलस्वरूप अनेक बोली, वेशभूषा और व्यवहार और परंपरा का धनी भी बना हुआ है। तो दोस्तों एक बार अंतिम तौर पे सुन लीजिए कि जैसे मांड किसका प्राचीन नाम है? जैसलमेर का प्राचीन नाम मांड है। एक राजस्थान की मांड वो गायकी है, राग है, राग की वजह से इसको मांड बोल देते हैं दोस्तों जैसलमेर को। और राव शेखा ने स्थापना की थी शेखावाटी की, तब इसको बोल देते हैं शेखावाटी दोस्तों। तो चूरू सीकर झुंझुनू को दोस्तों शेखावाटी बोल देते हैं। और इसी क्षेत्र में शेखावाटी महोत्सव
फरवरी में लगता है दोस्तों। और शेखावाटी एक नस्ल है बकरी की जो काजरी के वैज्ञानिकों ने तैयार की थी। देश की पहली बकरी की ऐसी नस्ल है जो कि बिना सींग वाली है। शेखावाटी प्रदेश चूरू सीकर झुंझुनू कहलाता है दोस्तों। मेवात पूछे तो अलवर भरतपुर कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट है हाड़ौती पूछे, कोटा बारा बूंदी झालावाड़ का क्षेत्र हाड़ौती कहलाता है। डूंगरपुर बांसवाड़ा को दोस्तों बागड़ क्षेत्र भी बोल देते हैं। और कुछ क्वेश्चन है दोस्तों इसमें अंत में कि मत्स्य जनपद की राजधानी दोस्तों कौन सी थी, तो आप पढ़ोगे इसमें सूरसेन प्रदेश की राजधानी मथुरा थी, जांगल प्रदेश की ऐह छतरपुर थी, और मत्स्य जनपद की राजधानी थी दोस्तों विराटनगर, जिसको विराट भी बोल देते हैं। कोटा बूंदी का क्षेत्र दोस्तों हाड़ौती कहलाता है क्योंकि हाड़ा चौहानों ने इसका राज किया था। जबकि बीकानेर जोधपुर नागौर का क्षेत्र जांगल कहलाता है। जबकि मारवाड़ का क्षेत्र मरु कहलाता है। अलवर भरतपुर के क्षेत्र को दोस्तों मेवात कहते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए और अगला अध्याय इस क्लास के पश्चात होगा। धन्यवाद दोस्तों।